बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोलिए श्री किशनदास जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वाणी जी महाराज की। बोलिए श्री नरसिंहदास जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की। बोली श्री टांकला धाम की जय। सब बोलो राम नाम बोलने में कोई संकोच मत करो। सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य अनंत विभूषित जगत गुरु श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे प्रमुख शिष्य सदगुरु श्री किशनदास जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित श्री टांकला धामरा परम पूज्य महंत श्री मोतीराम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। साथ ही मंचासीन विराजित डय धामरा परम पूज्य उत्तराधिकारी श्री राम जी महाराज वे अपने मध्य में पोपावास राम द्वारा सु राम नाम आश्रम सु परम पूज्य वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध श्री जगदीश राम जी महाराज आप श्री रे चरणों में भी बारंबार प्रणाम। साथ ही पोपावास सु परम पूज्य संत श्री राम मनोहर दास जी महाराज परम पूज्य तुकाराम जी महाराज और टांकला धाम में सदा सेवा में रत परम पूज्य अर्जुन दास जी महाराज श्री आत्माराम जी महाराज सिनोद सभी संत महापुरुषों रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर श्री किशनदास जी महाराज री ई पावन धाम रे दिव्य प्रांगण में बैठ और सप्त दिवसीय अनंत श्री किशनदास जी महाराज री अणभे वाणी श्रवण करने रो सुंदर अवसर आप सब लोगों ने मिलो है। सजनों ये आपे सबरे वास्ते परम सौभाग्य री बात है। निश्चित ही आज सत्संग सभा में विराजित आप सभी भक्त लोग बहुत भाग्यशाली। सजनों भाग्यशाली किन कहे है? संत अपनी वाणी में भाग्यशाली वह नर नारियों नहीं बताया। बड़ भागी वो जीव शरण सदगुरु की आवे। काग पलट हंस होई कीट से भृंग कहावे। वो बड़भागी जीवात्मा है जो संतों रे से सदगुरु महापुरुषों रे शरणे आई। काग वृत्ति ने छोड़ यानी अपने दुर्गुणों ने छोड़ सदगुण अपने जीवन में धारण करे वह नर नारी ही भाग्यशाली है। सजनों
कल भी आपने सत्संग में सुनी, ये धरती, ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, ये पूर्ण तीर्थ भूमि है। किशनदास जी महाराज री प्राकट्य स्थली, श्री महाराज री साधना स्थली और महाराज श्री री समाधि स्थली, निश्चित ही ये पूर्ण तीर्थ भूमि माते बैठ और अपे सत्संग श्रवण कर रहा हाँ। सजनों, अनंत श्री विभूषित किशनदास जी महाराज री अनुभव वाणी बहुत सरल और सहज भाषा में लिखी गई है। महाराज री अनुभव वाणी यदि कोई ध्यान पूर्वक सुने है, भी भक्तरे हृदय में भक्ति रो अंकुर उदय हो जाया करे है। ऐसी ये दिव्य वाणी है। आओ आज अपने आनंद श्री विभूषित किशनदास जी महाराज री अनुभव वाणी श्रवण करा। सर्वे प्रथम महाराज स्तुति करी है, नमो राम निर्वाण ब्रह्म सतगुरु सब ही संत, किशन दास कर जोड़ के वंदन बहुत करंत। महाराज श्री वाणी लेखन रे पूर्वे मंगलाचरण स्तुति करी है। नमो राम निर्वाण ब्रह्म सदगुरु सब ही संत, जन किशन दास कर जोड़ कर वंदन बहुत करंत। राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। और त्यों काल रे महापुरुषों रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सब संतों री निर्गुण धारा रे जिते भी संत विया, वे संतों री स्तुति में राम जी महाराज ने, सदगुरुदेव भगवान ने और त्यों काल रे संतों ने वंदन किया गया है। जैसे श्री दरियाव जी महाराज रे वाणी जी री भी प्रथम साकी यही है कि नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। श्री रामदास जी महाराज भी वाणी पूर्व में यही स्तुति करी है, नमो राम गुरुदेव जी, जन त्रिकाल के वंद, विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद। कोई भी भक्त सत्संग रे मध्य में मंच रे माते नहीं आवेला, ये निवेदन रह लो। जो भी आप भक्त लोग आया हो वो नीचे से ही प्रणाम करने बैठ जाओ, क्योंकि यदि आप ऐसे ऊपर आवला तो मंचरी जो व्यवस्था जो भंग हुएला। आप नीचे ही बैठ, जठे जगह मिले, बाद में आया तो पीछे बैठ, उठो ही प्रणाम कर लो आप। सदगुरुदेव भगवान की स्तुति रे बाद में सर्वे प्रथम श्री किशनदास जी महाराज गुरु महाराज री महिमा करिए। गुरु महिमा रो अंग सजनो वेद उपनिषद भक्ति कालीन सरगुण निर्गुण धारा रे महापुरुषों री वाणी रे आरंभ में गुरु महाराज री महिमा की गई है। सब संतों री वाणी पढ़ो, कबीर साहब, दादू दरियाव जी महाराज, किशनदास जी महाराज, हरि रामदास जी महाराज इत्यादि महापुरुषों री वाणी रो प्रथम अंग गुरुदेव रो अंग ही है। सजनों, गुरु महाराज री वंदना करते हुए, गुरु महाराज री महिमा करते हुए वाणी प्रारंभ करिए। प्रथम गुरुदेव रो अंग है। क्यों सजनों? नहीं तो गुरु रे बिना ज्ञान मिले है और नहीं गुरु रे बिना मुक्ति रो मार्ग मिले है। मुक्ति रा दाता और मुक्ति रो मार्ग प्रदान करने वाला गुरुदेव ही है सजनों। गुरु रे बिना, गुरु महाराज री शरण में जाना सुई परमात्मा प्राप्ति रो मार्ग मिले है। गुरु रे बिना जो भक्ति है वो मानो अंधी है। गुरु रे बिना साधना अधूरी है। साधना ही नहीं सजनों, गुरु रे बिना तो जीवन शुरू ही नहीं है, पूरा जीवन ही अधूरो है। प्रथम में गुरु महाराज री महिमा आई है।
और सजनों, एक प्रसिद्ध साकी जो आप सब लोग सुनो ही हो, गुरुबिन माला फेरता गुरुबिन देता दान, वो तो दान आराम है चाहे बाँचो वेद पुराण। ये सरल साकी है। गुरु रे बिन कोई राम राम करे है, सुमरण करे है, गुरु रे बिना कोई दान देवे है, गुरु रे बिना कोई अन्य और साधन करे है, वो सब निष्फल है। किशनदास जी महाराज गुरुदेव रे अंग में लिखियो कि गुरुबिन चेला कौन उबारे, गुरुबिन बहु सागर कुण तारे, गुरुबिन जीव कहो क्यों जीवे, गुरुबिन अमृत कहो कैसे पिए, गुरुबिना नाम हाथ नहीं आवे, गुरुबिन पार कौन पहुंचावे, गुरुबिन कथा बके सब झूठा, और गुरुबिन साहिब रहवे अफूटा, गुरुबिन सब तीर्थ कर आवे, गुरुबिना मुक्ति रो मूल नहीं पावे, गुरुबिन 5 नाम नित पैखे, गुरुबिन सेवा लगे नहीं लेखे, गुरुबिन मनमुख ज्ञान विचारे, गुरुबिना बरम बहुत पिंड हारे, गुरुबिन कुण घर भेद बतावे, गुरुबिन ठीक ठोड़ नहीं पावे। श्री किशनदास जी महाराज कहे गुरु रे बिन उद्धार होवे ही नहीं सजनो ही जीव रो। आज तक भक्तों रा, संत महापुरुषों रा आप जीवन दर्शन देख लो, सब रे गुरु गुरु शरणागति धारण करी। अरे महात्मा ये तो कहो कि राम कृष्ण से कौन बड़े, वे भी तो गुरु कीन, 3 लोकरा वै धनी पर गुरु आगे आधीन। सजनो, जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुनकान, इड़ा पिंगला सुख मनार ओ ब्रह्म मिलन रो ध्यान। सजनो, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार ले लीला करने वास्ते ही धरा धाम माते पधारिया, पर गुरु परंपरा रो वे भी सम्मान करियो है, वे भी गुरु परंपरा ने मानी है। सजनो, प्रथम में गुरु री महिमा आई, गुरु रे बिना सब व्यर्थ है। किशनदास जी महाराज तो कहे कि गुरु बिना चाहे कोई तीर्थ करो, गुरु बिना चाहे कोई कथा करो, गुरु बिना चाहे कोई नाम मंत्र री साधना करो, गुरु रे बिना सब निष्फल है। सजनो, गुरु बिन अंधा बेअकल, गुरु बिन मूड अजान, किशनदास गुरु गम बिनार सब नर है पशु समान। गुरु महाराज री प्रथम महिमा आई। गुरु री आवश्यकता है जीवन में, गुरु बिन आध्यात्मिक पथ रो जो पथिक है बिरो जीवन शुरू भी नहीं हुआ करे। सजनो, आपे प्रसंग सुना हा, वैकुंठा से पाछा मोड़िया सुखदेव जी महाराज जो माता रे गर्भ में 12 मास तक रहा हा, 12 वर्ष तक, और 12 वर्ष माता रे गर्भ में ही पिता वेद व्यास जी रे द्वारा सब ग्रंथारो सब वेदारो बहने बौद्ध हो गयो, ज्ञान हो गयो। जन्म होते ही वंद्रित्र प्रस्थान कर गया। पर एक दिन वे ही सुखदेव जी महाराज जद वैकुंठ में भगवान विष्णु रा दर्शन करने पधारे है, द्वारपाल रोक देवे है, रुको किधर जाओ आप, कि भगवान रा दर्शन करना नहीं, वैकुंठ धाम में आपने प्रवेश नहीं है, क्योंकि आप रे गुरु नहीं है, आप अधिकारी नहीं हो वैकुंठ धाम में प्रवेश रहा। सुखदेव जी महाराज मन में विचार करे रे, मारे जैसे तो कोई वैरागी त्यागी है ही नहीं संसार में। अरे मैं तो सब शास्त्रारो ज्ञान सीख गई हूं, अब कुछ पीछे ही नहीं रही हो, फिर मैंने गुरु की आवश्यकता। सजनों, जद वैकुंठ सु पाछा मोड़िया, जद सुखदेव जी ने पतो चलियो अरे गुरु बिना तो सब व्यर्थ है। आया पिता वेद व्यास जी ने पूछियो कि पिताश्री कहीं गुरु रे बिना सब व्यर्थ है, कि हाँ, अब मैं किने गुरु बनाऊं, ऐसा मैंने कोई नजर ही नहीं आवे संसार में। तो पितारी प्रेरणा सु वे ही सुखदेव जी महाराज विदेही राजा दे में रहते हुए देही भाव सु मुक्त जनक जी महाराज री शरण में जाय, नाम उपदेश लियो और वे कल्याणा अधिकारी हुआ। सजनों,
प्रथम सीढ़ी ही गुरु है। तो सजनों, गुरु महिमा और गुरुदेव रे अंगरो निरूपण करियो किशनदास जी महाराज। गुरुदेव रे अंग में किशनदास जी महाराज अपने गुरुदेव रे स्वरूप रो वर्णन, मेरी करुणा गुरु महाराज री महिमा रो वर्णन और गुरु मंत्र री महिमा रो वर्णन किशनदास जी महाराज गुरुदेव रे अंग में करियो है। तो प्रथम में किशनदास जी महाराज फरमावे गुरुदेव रे अंग में, सतगुरु जन दरियाव सही गुरुदेव हमारा, राम नाम सुमिराय पतित को पार उतारा। सतगुरु जन दरियाव सही मन मान्या मेरे, सूरवीर सत बैण के हो कुण पूठा फेरे। सतगुरु जन दरियाव सही गुरुदेव हमारा, और सूरवीर सतगुरु जन दरियाव सही मन मान्या मेरे, सूरवीर सत बैण कहो कुण पूठा फेरे। सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज जारे द्वारा मने नाम मंत्री दीक्षा प्राप्त हुई, ऐसे सच्चे सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज मिलिया। सही मन मान्या मेरे, सूरवीर सत बैण कहो कुण पूठा फेरे। मेट्या भरम अंधेर किया गुरु ज्ञान उजाला, आप भजन भरपूर सदा संग सिख मत वाला। राम नाम निस प्रीत शिष्य सुमरे हैं सारा, नैण बैण हरि हेत सदा सायब रा प्यारा। खबरदार होशियार पार पुरुषोत्तम पागी, दरिया मैरू उलंग सुरत ब्रह्मचरणा लागी। निराकार आकार बिच जन दरिया का वास, अगम अगोचर गम किया देखा किसने दास। बोलो राम जी महाराज की। मने पूर्ण सदगुरु सच्चा सदगुरु सही गुरुदेव मिलिया अनंत श्री दरियाव जी महाराज। देखो सजनों, गुरु की आवश्यकता है, पर एक तो व्या करे है सजनों गुरु और एक व्या करे सदगुरु। वैसे वाणी में गुरु शब्द रो बहुत प्रयोग हुयो है और सदगुरु शब्द रो भी प्रयोग हुयो है, पर सजनों गुरु और सदगुरु में अंतर काई है। अब वैसे तो लंबी चौड़ी व्याख्या है इस विषय में, पर विचार सागर ग्रंथ में चरणदास जी महाराज बहुत सरल तरीके से गुरु और सदगुरु की महिमा बताई, गुरु और सदगुरु में अंतर बतायो। गुरु मिले तो यूं कहे मोकू कछुक दे, और सदगुरु मिले तो यूं कहे नाव धनीरा ले। यही अंतर है। गुरु मिले जब तो चेला ने कह रहे चेला की चादर बैठकर कुछ 2 रुपये दे, और सदगुरु मिले जब कहे तू नाव धनीरो ले, तू तो धनीरो नाम ले भाई, भगवान रो भजन कर, जी कार्य रे वास्ते जीवन मिलियो है वो कार्य कर। ऐसे समृत और सच्चे गुरु की विशेषता बताई है अपने धर्म ग्रंथों में। वो स्वयं भजन साधना कर और भजन री उच्च स्थिति में पहुंचा है, जो स्वयं आत्म साक्षात्कार करियो है, वह सदगुरु व्या करे है। जो शिष्य ने बिना कोई स्वार्थ केवल कल्याण री भावना सु उपदेश देवे है, वे जटिल सु जटिल
और गूढ़ बात ने सरल तरीके शिष्य ने समझा देवे। कोई प्रकार रो स्वार्थ नहीं रहे, कोई प्रकार रो वह सच्चे सदगुरु में जातिगत और धर्म रे विषय में कोई भेदभाव नहीं रहे। सजनो, सच्चे सदगुरु सब जीवों ने जीव समझ उपदेश देवे है। वे धर्म, जाति, मत और पंथ में नहीं बंधिया हुए है। किशनदास जी महाराज के ऐसे समर्थ सदगुरु दरियाव जी महाराज सही मन मान्या मेरे। मेटिया भरम अंधेर, फिर सदगुरु की कृपा ओसी हुई कि अज्ञान रूपी अंधकार रो हरण कर लियो। अज्ञान रूपी अंधकार ने दूर कर दियो सदगुरु देव दरियाव जी महाराज। सजनो, दो प्रकार का अंधकार बताया है वाणी में, एक बाहरी अंधकार और एक भीतरी अंधकार। बाहरी अंधकार तो सजनो सूर्य उदय होते ही मिट जाया करे, या अन्य लाइट रे द्वारा बाहरी अंधकार मिट जाया करे, दीपक रे द्वारा, लालटेन रे द्वारा और कोई बत्ती रे द्वारा। बाहरी अंधकार हटाने रा बहुत साधन है, पर सजनो दूसरो अंधकार है भीतरो अंधकार, जिन्हें अज्ञान रूपी अंधकार कहो, वो कैसे मिटे। 100 चंदा उगसी, सूरज कोटि हजार, तिमिर तो ना से नहीं, गुरु बिना घोर अंधार। बोलो राम जी महाराज की। बाहरी अंधकार 100 सूर्य एक साथ उग जावे, करोड़ों चंद्रमा एक साथ उग जावे, पर भीतर अंधकार नहीं मिटे है। भीतर अंधकार तो गुरु रे ज्ञान द्वारा ही मिटे है। सजनो, अज्ञान रूपी अंधकार जो छायो है सजनो अपने अंतःकरण में, अज्ञान रूपी अंधकार सो निवृत्ति पानी है। एक ही उपाय है, गुरु महाराज री शरण। श्री किशनदास जी महाराज कहे, मेटिया भरम अंधेर, करिया गुरु ज्ञान उजाला। ज्ञान रूपी प्रकाश रे द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार गुरुदेव हर लियो। आप भजन भरपूर, आप स्वयं भजन सु भरपूर है श्री दरियाव जी महाराज, और सदा संग सिख मतवाला और आपरी शरण में आने वाला सब शिष्य भी राम रस में माता रहने वाला है। राम नाम निश दिन प्रीत, सुमरे शिष्य गण सारा। आप भी भजन करे और आपरी शरण में आने वाला शिष्य भी रात दिन राम भजन में मस्त रहे हैं। नैन बैन हरि हेत, आपड़ा नेत्र निर्मल है। आपरी वाणी में वो ओज है, तेज है, जिरे द्वारा सोए हुए जीवों री चेतना जागृत हो जावे। सजनो, भजनानंदी महापुरुषों रे नेत्रों में एक ऐसो तेज रिया करे, भजनानंदी महापुरुषों री वाणी में तेज रिया करे। नैन और बैंड द्वारा पतो चल जाया करे है भक्तिरो, भक्तरो, संतरो। दाना भक्ति राम की कदी नहीं छानी रे, नैन बैंड जाना निर्मलार मुख भी शोभा दे। राम भजे गुरु शब्द ले तो पलटे मन दे, दरिया छाना नहीं रे वेर भूपर बूटा मैं। श्री किशनदास जी महाराज कहे, नैन बैन हरि हैत, सदा साहिब का प्यारा, खबरदार होशियार पार पुरुषोत्तम पागी। आप पुरुषों में उत्तम हो, पुरुषोत्तम। दरिया मेरू उलंग, सुरत ब्रह्म चरणा लागी, निराकार आकार बीच जन दरिया का वास। अपने गुरुदेव री महिमा करते हुए के मारे गुरुदेव रो वास कटे है। निराकार आकार बिच, निराकार अर्थ वह सजनो
जारो कोई रूप नहीं, आकार या कोई देह नहीं। और आकार रो अर्थ आकार रे बीच, यानी आप निराकार होते हुए भी सभी रूपों रे और सभी आकारों रे भीतर विराजित हो। देखो सजनों, परमात्मा निर्गुण निराकार होते हुए भी सभी मनुष्यों रे गट गट में वो परमात्मा री सत्ता है, वो विराजित है। सजनों, वो परमात्मा गुरुदेव निराकार होते हुए भी सब जगत रे साकार वस्तुओं रे भीतर मौजूद है। अगम अगोचर गम किया, अगम यानी बुद्धि और तर्क और इंद्रियां जटे पहुंच नहीं सके, इरो अर्थ अगम। अगोचर जो आंखों दिखाई नहीं देवे है, अगम अगोचर यानी बुद्धि तर्क इंद्रियां शू जी परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सके है, जो है बाहरी नेत्रे रे द्वारा नहीं दिखे है। सदगुरु री कृपा रे परिणाम स्वरूप मैं भी परमात्मा रो साक्षात्कार करियो, किशनदास जी महाराज कहे। सदगुरु दरियाव जी महाराज री कृपा सु ऐसा हमारे गुरुदेव है श्री दरियाव जी महाराज। सजनों, अभी पूर्व में आप पद सुनियो हो श्री दरियाव जी महाराज री महिमा रो, किशनदास जी महाराज भी महिमा करिए वाणी में प्रथम श्री दरियाव महाराज री। सजनों, काई करन दरियाव महाराज री महिमा करा उती ही कम है। प्रसंग आवे ऐसो, सर्वे प्रथम दरियाव जी महाराज रे एक शिष्य जो मेड़ते में श्री सुखराम जी महाराज बिया बे मेड़ता मीरा माई रे मंदिर में, मंदिर के पास ही मेरो घर हो। आज जैसे वर्तमान में राम सभा है, तो वे मेड़ता मंदिर में सदा जाता। एकादशी रे दिन तो विशेष मोटे सत्संग हो। तो एक समय कोई चारण भगत श्री दरियाव महाराज रो पद गायो कि है कोई संत राम अनुरागी जारी सुरता साहिब से लागी। नाम अनुरागी कोई महात्मा जारी सुरता परमात्मा लग गई है। तो श्री सुखराम जी महाराज जी पद ने सुन और कहे कि भाई, हे चारण भाई, ऐसा संत अभी की जगह विराजे है कि ऐसा संत तो अभी रैन में आनंद श्री दरियाव जी महाराज रो प्रागट्य हुई है। मेरे संबंध में तने कुछ जानकारी है कहीं? तू जाने कहीं मेरे विषय में कुछ परिचय है कहीं? कहे नहीं फलाने संत के, अरे फलाने संत रो तने कुछ परिचय है? तो उच्चारण भगत पद्रे द्वारा कहीं कहे सजनों सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज रे विषय में। मैं आगे आगे बोलूं, आप सब बड़े भाव और प्रेम के साथ ध्यान पूर्वक श्रवण करो, सब बोलो। क्या कहूँ कछु केऊ नहीं जावे, क्या कहूँ कछु केऊ नहीं जावे, कया बिना परतीत न आवे, कया बिना परतीत न आवे। सब बोलो, क्या कछु केऊ नहीं जावे, क्या कहूँ कछु केऊ नहीं जावे, कया बिना परतीत न आवे, कया बिना परतीत न आवे।
कहूं कछु कयो नहीं जावे और कया बिना प्रतीत नहीं आवे। भाया नीचे बैठ जाओ, सुनो सब ध्यान। कया बिना प्रतीत नहीं आवे, यदि नहीं कहूं तो तने प्रतीत होवे नहीं। बिना प्रतीत प्रीत नहीं होई, बिना प्रतीत प्रीत नहीं होई, प्रीत बिना गत लखे न कोई, प्रीत बिना गत लखे न कोई। क्या कहूँ कछु केयो नहीं जावे, क्या कहूँ कछु केयो नहीं जावे, गया बिना प्रतीत न आवे, गया चारण भगत कहीं बोले हैं सदगुरु दरियाव जी महाराज श्री महिमा में, प्रगट भये रेण के माई, प्रगट भये रेण रे माई, नाम ऊना का दरिया साबाई, नाम यूना का दरिया साबाई। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय
सदगुरुदेव भगवान की। क्या कहूं कुछ गुरुदेव री महिमा किती करा सजनो, करा उती ही कम है। अनंत श्री दरियाव जी महाराज री महिमा, अनंत श्री किशनदास जी महाराज री महिमा आपा करा उती ही कम है। ऐसे महापुरुषों री महिमा कहीं नहीं जावे और गागर में सागर कैसे मावे। ऐसे महापुरुषों री पे कहीं महिमा करा। कह दे कोई किशनदास जी महाराज री महिमा सुनाओ, कहीं सुनावा सजनो। सुनाओ दरियाव महाराज री महिमा, कहीं सुनावा। वे तो परमात्मा स्वरूपी ही कोई कहने में नहीं आवे। जैसे गागर में सागर कैसे मावे। गागर में गड़े में कोई समुद्र में भरनी चाहे तो वो कैसे भरी जाए। फिर भी कहे कि वो कैसा महापुरुष, कबीर साहिब जैसा, कबीर साहब जैसा, दादू दयाल जी महाराज जैसा, नामदेव जी जैसी नाम में प्रीत, धन्ना भगत जैसी प्रीत। सजनों, गुरु महाराज री महिमा करा उती ही कम है। गुरु रे विषय में तो महापुरुष ऐसे कहो है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े किनके लागू पाई, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दिया बताए। गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े रहे शिष्य रे, तो शिष्य किने प्रणाम करे प्रथम बताओ। प्रथम गुरु ने प्रणाम करे है। गुरु ने प्रणाम करने का अर्थ ये नहीं है कि ये गोविंद रो अपमान भी हो है, नहीं। गुरु ने प्रणाम करे है, गुरु महाराज आप ही सेतु बनिया हो परमात्मा रे दर्शन रा, आप रे बिना मन परमात्मा रा दर्शन नहीं होता। आप परमात्मा से मिलाने वाला हो। गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाई, मिले तो दंडोवत बंदगी और नहीं पल पल ध्यान लगाई। गुरु गोविंदरी तेरे विया करे सजनो। गुरु में और परमात्मा में कोई अंतर और कोई भेद नहीं है, एक ही है। गुरु गोविंद कर जाने, गुरु ने गोविंदरी तरह समझे। रहिए शब्द समाई, यानी गुरु रे शब्दों रो अनुसरण करो। मिले गुरुदेव तो दंडवत बंदगी करो, वरना पल पल गुरु रो ध्यान करो, गुरु रो चिंतन करो, गुरु रे द्वारा दिए गए शब्दों ने याद करो। किशनदास जी महाराज गुरु महाराज री महिमा करते हुए कहे, गुरु महिमा दीर्घ गणी और लघु शिष कही नहीं जाय, किसना पर्वत क्यों संभे और चिंटी रे मुगमाई। अनंत विशाल महिमा है गुरुदेव री। सजनों, कैसे कही जावे, किसना पर्वत क्यों संभे चिंटी रे मुगमाई। अब चिंटी सजनों जो एक दानो अपने मुख में रखे है, अरबी ने कहते सजनों ये खंभो है जिसको अपने मुख में पकड़ ले पकड़ीजे गए। यही बात उदाहरण दियो है। जैसे चिंटी अपने मुख में खंबे ने नहीं पकड़ सका है, खंबो विशाल है, चिंटी रो मुख तो बिल्कुल छोटो है। इस तरह सजनो गुरुदेव री महिमा रो कोई वार पार नहीं है। गुरु महाराज री महिमा रो अपनो मुख छोटो है, गुरु महाराज री महिमा अनंत है। सजनो फिर किशनदास जी महाराज कहे, किसना सतगुरु देव की महिमा कई नहीं जाय, गुरु बिन गोता खावता लक 84 माय। बोलो राम जी महाराज की। किशनदास जी महाराज के गुरु महाराज री महिमा कहीं नहीं जावे है। क्यों? यदि गुरु महाराज नहीं मिलता तो जीव लक 84 जून में भटकतो। जीव ने गुरु महाराज नहीं मिले तो कहीं वे सजनों बार बार जन्मो और बार बार मरो। गुरु महिमा में क्या कहूं, मोमुक्षु कहीं नहीं जाय। गुरु की महिमा अनंत है, सुरनर लागे पाई।
गुरु महिमा में क्या करूं, महिमा अनंत अपार, सुरनर मुनि कीर्ति कह शेष करे विस्तार। गुरु री महिमा तो शेष जी महाराज भी कहे है। सूर्य यानी देवता, मुनिजन, नर सब कीर्ति गावे गुरु महाराज री। सदगुरु महिमा क्या कहूं, मेरी मत काची, किशन दास में क्या कहूं, सब संता बाची। सब संतों री वाणी में गुरु महाराज री महिमा है। श्री दरियाव जी महाराज री अनुभव वाणी में श्री दरियाव जी महाराज स्वयं अपने गुरु री अनंत अनंत महिमा करी है। सजनों, गुरु महिमा में क्या कहूं, महिमा कोटि अनंत, जन महिमा जैसी करीर जा में जैसी मंत। किशनदास जी महाराज के मैं महिमा कहीं करूं, सब अपने अपने गुरुदेव री महिमा करी है अपने मते अनुसार। क्या वर्णु विस्तार कर, गुरु महिमा, गुरुदेव री महिमा स्वामी रामचरण जी महाराज कहे, क्या वर्णु विस्तार कर, सदगुरु गुणान पार, राम चरण दे राम धन अनंत किया उपकार। पक्षी उड़े गगन को पार न पाई, यूं महिमा गुरुदेव की और कहां से वर्णी जाए। अरे सजनों, पक्षी आकाश मार्ग में उड़े है, देखो आकाश में पक्षी उड़े हैं, आकाश में मच्छर भी उड़े हैं, आकाश में चिड़ियां भी उड़े हैं, कबूतर उड़े हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वो उड़े हैं। उड़ान भरने की क्षमता भी आकर है, अपनी क्षमता के अनुसार उड़ान भरे है पक्षी आकाश में। गरुड़ और अनड़ पक्षी जारी ऊंचा, उड़ान बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची उड़ान है, इतनी बाकी पक्षियों की नहीं है। इतनी उड़ान होते हुए भी कहीं गगन रो आकाश रो कोई वार पार है, कोई थाक ले सके है? नहीं ले सके है। ऐसे ही सजनों, सदगुरु री महिमा अनंत है। सजनों, गुरु महाराज री महिमा बहुत संत अपनी अनुभव वाणी में करी है, पर फिर भी शास्त्र कहे है कि अभी भी गुरु री महिमा रो कोई पार नहीं पायो। गुरु री महिमा इतनी है। क्यों सजनों? क्योंकि सदगुरु री कृपा सु ही परमात्मा तत्व रो अनुभव है। सदगुरु ही संसार रे सारे बंधनों ये जीव ने मुक्त करे है। सजनों, गुरुदेव री महिमा अनंत अपार है। गुरु महाराज री महिमा रो कोई वार पार अंत सीमा नहीं है। तो सजनों, भक्ति मार्ग रे पथिक रे जीवन में सबसु उत्तम कोई री श्रेणी वह है तो वो गुरुदेव री व्या करे है। किशनदास जी महाराज गुरुदेव रे अंग रे माध्यम सु आपने जीवों ने समझावे है। हे जीव, तू गुरु महाराज री शरण ले। सजनों, हे शिष्य, तू गुरु री शरण जा। और गुरु री शरण में गया रे बाद में सजनों, गुरु ने कई भेंट करनी चाहिए। किशनदास जी महाराज लिखे है, जैसे आम ये धारणा रहा करे कि गुरु महाराज ने नारियल भेंट करना चाहिए। आप करें, गुरु महाराज ने 100 रुपया 200 रुपया जो भी अपनी यथाशक्ति भेंट अर्पण करनी चाहिए, अच्छी बात है। गुरुदेव रे चरणों में चादर अर्पण करनी चाहिए, अच्छी बात है। पर सबसु विशेष जो चीज है जो गुरु चरणा में कहीं धरनी चाहिए सजनों, शिष्य मन को नारेण मैल गुरु चरणा आगे, प्रेम प्रीति जिज्ञासा गुरु चरणा लागे। श्री किशनदास जी महाराज के शिष्य ने गुरु महाराज रे चरणे में मन रूपी नारियल भेंट करना चाहिए। तन मन धन तो थारो, और चाहे शीश काट लो मारो। तन तो फिर भी दे देवे सजनों, पर मन देनो बड़ो उदोरो है। तन तो ऐसे दे देवे कई शिष्य हरदम गुरु रे पास रहे, साथ रहे, तंद्री द्वारा सेवा करे है, पर मन गुरु जी रे कन को नहीं। मन गुरु शब्दा में नहीं। सजनों, पुराने समय की बात है, एक गांव में एक कोई महात्मा जी सत्संग करने आया।
सत्संग करी भक्त लोग आपरी तेरे खूब पधारिया। सत्संग सुनता भक्त लोग, एक सेठानी रे मन में ऐसा भाव जागृत हुआ, अरे संत बड़े भजनानंदी है, बड़ी अच्छी सत्संग सुनावे है, ए संतारी सत्संग हमारे हृदय रा भाव बदलिया है, क्यों नहीं मैं इन्हें अपना गुरु बना लूं। सेठानी सत्संगियों रे बाद में जाहिर कहे, महाराज जी आप कृपा करो और मने नाम उपदेश दो। ठीक है गुरुदेव क्यों भाई, तारी जिज्ञासा है, भावना है तो कल आ जाइए। तू कल भोजन प्रसादी री बात ने गुरु उपदेश गुरु मंत्र दे दे। सेठानी आई और प्रथम में क्यों भाई गुरु उपदेश तो पहले आप गुरु महाराज ने कुछ दान दक्षिणा दा। नारियल ले नहीं 100 रुपया ले रहे, बैठ करिया। महाराज कहे नहीं नहीं ये बैठ मैंने स्वीकार नहीं, आ बैठ स्वीकार नहीं, ये बैटरे द्वारा मैं तेन गुरु मंत्र नहीं देऊं। सेठानी मन में विचार करी, 100 रुपया कम कम वेला है, कम होला सो महाराज जी ने ज्यादा देना पड़ी। आपने गई घर, सेठ जी ने पूछो, सेठ जी के हाँ आज मैं गुरु बनाऊ ने गिवी पर बैठ दीजिए। महाराज जी क्यों नहीं, नहीं ये बैठ तो कम है, ये कहना अर्थ ये बैठ मैंने स्वीकार नहीं है, कहीं करूं मैं। सेठ जी क्यों महाराज लो भी वेला तू ऐसे कर, 100 जगह 500 दे दे, और कहीं 500 ले जा, तारे बाबू बुनिया है तो 500 ले जा, सेठ जी के पास में धन हो 500 ले जा। रखिया गुरु महाराज रे चरणों में, ये गुरु महाराज बैठ, गुरु महाराज क्यों आप बैठ मैंने स्वीकार को नहीं। सेठान देगी अब केड़ी करी, पाची लेगी 500 रुपये री भेंट गई सेठ जी के पास। कहीं करा गुरुदेव तो 500 रुपये मेरी भी भेंट स्वीकार नहीं करी, अब कहीं करा। सेठ जी क्यों थारे गणी जजगी है, थारा भाव है कि नहीं गुरु जी तो नहीं बनाओ। सेठानी कहे तो ऐसे कर तू अपने कहीं कमी है, 1000 रुपया ले जिया, 1000 रुपया लेगी भेंट करिया, गुरु जी क्यों नहीं, ये भेंट स्वीकार नहीं है। मन गई वापिस, सेठ जी क्यों ऐसे कर तू 10,000 भेंट दे, चिंता क्यों करे, धन है कैसे भी कर, गुरु महाराज रे चरणों में तो कुछ भी अर्पण करना चाहिए, धन तो है ही कहीं। अब सजनों गई सेठानी वापिस, 10,000 रुपया भेंट दिया, गुरु जी री यही बात, ये स्वीकार नहीं। सांस सेठानी उदास हो गई कि 10,000 भी स्वीकार नहीं करिया। सेठ जी क्यों एक काम कर, तू कल जा रही हूं कि गुरु महाराज आप कहीं लेनी चाहो, आप भेंट रूप में कहीं स्वीकार करनी चाहो, जो आपके वो चीज हाजिर कर दे। कहता कोई महाराज दूसरी वस्तु लेनी चाहता वेला। दूसरे दिन गई, गुरु महाराज आप बताओ मैं आप रे कहीं भेंट करूं। गुरु महाराज क्यों देख सौदो बड़ो महंगो है, सोच विचारन बोल से कि नहीं गुरुदेव आपके वो जीव हाजिर है। गुरु महाराज क्यों हिम्मत है कि हाँ मने ये धन नारियल नहीं चाहिए, तू मन भेंट कर दे, मने मन मारे चरणों में रख दे, बस मन ही तो मुक्ति रो और मन ही बंधन रो कारण है। सजनों ये मन ने अर्पण कर दे, यानी ये मन है, ये मारे मैं जो बात कहूं, मैं जो राम जी रो नाम देऊं, ये मन ने राम जी रे चरणों में लगा दे तो थारो कल्याण हो जाए। सजनों आज अपने गुरु संत ने चादर भेंट दान दक्षिणा दा, अच्छी बात है, सेवा करनी चाहिए, पर सजनों जब तक मन रूपी नारियल गुरुदेव रे चरणा में नहीं रखाला तब तक कल्याण और उद्धार संभव नहीं। सजनों मन ने भेंट करनो है, लोग धन भेंट कर देवे है। 3 प्रकार की सेवा है सजनों, तनरी मनरी और धनरी। शिष्य ने तीनों प्रकार की सेवा करनी चाहिए। गुरु धाम में, गुरु स्थान में, गुरु रे आज्ञा रे अनुसार तनरी सेवा।
तंद्री सेवा कहीं है। ये टाकला धाम साधारण स्थान नहीं है, ये अपनो गुरुद्वारो है सजनो, अपने गुरुजी री धाम है। किशनदास जी महाराज री धाम ये गुरु धाम है। आप सब लोग ये गुरु स्थान गुरु धाम है। आपने अटे कहीं शरीर द्वारा सेवा करनी चाहिए। आज अवसर मिली हो 7 दिन रो सेवा करो शरीर द्वारा। गुरु रे चरणों में मन अर्पित कर देना चाहिए। यानी जो जो अपना किशनदास जी महाराज अपनी वाणी में अपने संदेश दियो है वे सब बातों रो आपने अनुसरण करना चाहिए। ये मंदिरे द्वारा सेवा और धनरे द्वारा यथा योग्य देखो भोजन भंडारे में भक्त लोग सहयोग कर रहा है, कोई और कुछ सेवा कर रहा है। सजनों याद रखजो, जो सेवा गुरु को चढ़ी वो तो चढ़ गई राम। गुरु रे धाम में और गुरु रे चरणों में अर्पित की गई सेवा भगवान ने अर्पित हो गई है। ये समझ लो आप। तन मन धन रे द्वारा शिष्य रो कर्तव्य वे है गुरु आज्ञा रो पालन करे, गुरु वचना रो पालन करे। सजनो शिष्य मन को नारायण मैल्यो गुरु चरणा आगे, प्रेम प्रीति जिज्ञास साई गुरु चरणा लागे। दयावंत गुरुदेव अनंत फल शरणे आया, भरम कर्म अग पाप मिटे गुरु दर्शन पाया। अनंत अनंत फल री प्राप्ति हुई जब गुरु महाराज रा दर्शन पाया। गुरु रे दर्शन रो ऐसो लाभ, गुरु री सत्संग श्रवण करने रो ऐसो लाभ। जब तब तीर्थ दान व्रत पुण्य पूजा किया, सकल धर्म की आद आप गुरु दर्शन दिया। ओम यज्ञ आचार सील समता गुरु सेवा, वाणी कथा विचार दीन बंधु गुरुदेवा। सांख्य योग गुरुदेव अर्थ अनुभव सुख राशि, भक्ति मुक्ति मा मोक्ष अमरवायक अवन्यासी। सकल मंड का जीव तेरे गुरु दर्शन दर्श्या, तारण तीर्ण उधार पार गुरु दर्शन परस्या। ऐसे सदगुरु शरणे आई, आनंदिस जावे अभागी। कौन छुड़ावे दाई लाई करमारी लागी। ऐसे समर्थ सदगुरु किशनदास जी महाराज, ऐसे समर्थ सदगुरु दरियाव जी महाराज जारो शरणो छोड़, जारी वाणी रो इष्ट छोड़, और यदि आपा कोई अन्य आन देवों रे पास जावा हा, हरी आराधना छोड़ अन्य आन देवताओं याचना करा हा। किशनदास जी महाराज कहे बिरु अभागी तो और कुण वे सजनो, बिरु तो कोई अभागी होवे ही नहीं। धन्य भागी है ये टाकला ग्राम आसपास रो क्षेत्र और राम स्नेही भक्त। आपने सब लोगों ने ऐसे समृद्ध सदगुरु रो शरणों प्राप्त हुई है। बस अपने घर में श्री किशनदास जी महाराज री पूजा होनी चाहिए, श्री किशनदास जी महाराज री वाणी जी री पूजा होनी चाहिए, आरती वंदना होनी चाहिए, गुरु वाणी रे अनुसार दिए गए राम मंत्र री साधना होनी चाहिए। बस एक इष्ट, वो इष्ट की रो राम जी रो इष्ट। गुरुदेव यही कहो। ऐसे गुरु महाराज रो शरणों छोड़, राम जी महाराज रो शरणों छोड़ और आंध्री दिशा में जावे बिरु अभागी और कुण वे सजनो। सजनो महात्मा कहे गुरु आज्ञा ने मान, शिष्य मुख अमृत पीवे। जन्म मरण मिट जाए ज्योत मिल जुग जुग जीवे। भाग भला सदगुरु मिलिया, दिल में रखी न दूज। किशन दास तन मन अर्प कर, गुरु समृत पद पूज। सजनो ऐसे सदगुरु री महिमा कहीं करा उती ही कम है सजनो। गाई है शिष्य अपने सदगुरु री महिमा। बलिहारी हो बलिहारी,
माया ब्रह्मरा भेद समझाया, माया ब्रह्मरा भेद समझाया, सो हम लिया रे विचारी, आदि पुरुष घट अंदर दर्श्या, आदि पुरुष घट दायन दूर बिडारी, बलिहारी मेरे सतगुरु को बलिहारी। जय हो गुरु दादू सारे चरण कमल पर, गुरु दादू सारे चरण कमल पर, मेलूं शीस उतारी, मेलूं शीस उतारी, और ले क्या आगे राखूं, और ले क्या आगे राखूं, सुंदर भेंट तुम्हारी, बलिहारी मेरे सतगुरु को बलिहारी, बलिहारी हो बलिहारी, ओ मेरे सतगुरु को बलिहारी। बोलो राम जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसे गुरुदेव री महिमारो ये पद दादू दयाल महाराज रे श्री सुंदरदास जी महाराज कहे, मेरे सदगुरु को बलिहारी। क्यों बलिहारी दियो? कि बंधन काट किया जीव मुक्ता और सारी विप्त निवारी। काट और मुक्त करियो, बहु बंधन से बंदिया एक बिचारा जीव, जीव बहुत तरे रे नाना विधि रे बंधनों में बंदियोड़ो हो, और गुरु कहीं करियो बंधनों से मुक्त कर दिया। कैसा बंधन सजनो? पहलो बंधन अविद्यारो बंधन, जीव अपने असली स्वरूप ने भूल और स्वयं ने देह और मन मान लियो। अपनो असली स्वरूप तो है आत्मा, अपने असली स्वरूप ने भूल गयो और स्वयं ने माने कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं और शरीर संबंधी जो भी है ये मारा है। ये बंधन रो कारण है, अविद्या रो कारण है। मैं शरीर नहीं, गुरुदेव कहीं कहे अरे तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, शरीरधारी जीव आत्मा है तू। सजनो, नहीं तो ये शरीर अपनो है और नहीं शरीर संबंधी अपना है। संसार संबंध कब तक है? जब तक दे है तब तक है। दे छूटिया सब छूट सी, छूटे घर और गांव, सुतवित छूटे किशनदास संगी साहिब राम। दे छूटते ही देह सु संबंध रखने वाला सब छूट जाए, माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार रा लोग। तू शरीर नहीं है, शरीर संबंधी थारा नहीं है, तू जीव आत्मा है और थारा केवल परमात्मा है और थारा कोई नहीं है। ये ज्ञान संत देवे है, अविद्या रे बंधन सु जीव ने मुक्त करे है।
और जीव किसी बंधन में बंधियो है? कर्म रे बंधन में बंधियो है। कर्मों रे बंधन में बंध गयो। 3 प्रकार कर्म, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण, ये 3 प्रकार कर्म है सज्जनों। प्रारब्ध कर्म पूर्वे जन्मों में किया गया कर्म। एक कर्म बंधन से मुक्त होने की सरल युक्ति बताइए गुरुदेव। प्रारब्ध कर्म जो पूर्व जन्मों में किया गया है और पूर्व जन्मों में किया गया प्रारब्ध कर्म रे अनुसार आज अपने व्यवस्था मिली है, आज अपने जीवन मिलियो है। प्रारब्ध रे अनुसार ही जीवन में सुख दुख हानि लाभ यश अभजस्व है सजनों। प्रारब्ध कर्म जाने अभी अपा भोग रिया। हाँ सजनों, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों रा ये कर्म प्रारब्ध कर्म। सजनों, प्रारब्ध कर्मों रे कारण ही तो कई रो जन्म तो अरबपति गुरु में वे जन्म ते सोने रे चम्मच में वो रोटी खावे है, सोने रे चम्मच सु सोनेरी थाली में। और प्रारब्ध कर्मों रे कारण ही कोई रो जन्म एक गरीब झोंपड़ी में वे सजनों। प्रारब्ध कर्म रे कारण कोई जन्मते ही बीमार, जन्मते ही बीमार, छोटे छोटे बालकों रे ऐसी ऐसी बीमारियां लागू एक सोच ही नहीं सका। बताओ पेट में ही हो जावे और कई 100 साल री आयु तक एकदम स्वस्थ रहे। कारण कहीं है प्रारब्ध कर्म रो कारण। सजनों, प्रारब्ध में अच्छा कर्म करियोड़ावे है बिना अच्छो परिवार मिले है। प्रारब्ध में अच्छा कर्म करियोड़ावे है बिना ऐसे संतों री सत्संग मिले है सजनों। पूर्वी जन्मों में अच्छा कर्म करे है, इस जन्म में बिना अच्छे संत सदगुरु मिले हैं। जन दरिया सदगुरु मिला और कोई पूर्व ले पुण्य। तो सजनों, प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ा। प्रारब्ध कर्म सबके लागू होई, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोई। एक कर्म है संचित कर्म। संचित कर्म ये प्रारब्ध कर्मारो ही रूप है, पर जिका ने अभी तक अपा भोग्या नहीं आ, हस्ते ही संचय पड़िया है, भुगतना है बाकी। मैंने किया करे संचित कर्म। प्रारब्ध ने तो भोगो, संचित कर्म कैसे कटे है? संचित कर्म भगवान रे नाम रे द्वारा कटे है। एक नहीं अनंत अनंत जन्मरा कर्म जो है वो भगवान रे नाम उठल जाया करे, कट जाया करे, समाप्त हो जाया करे। जब ये नाम हृदय गयो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी आगरी पड़ी पुराने घास। संचित कर्म नष्ट करना वह है। अभी जैसे कर्मों में संचित कर्म में सुड़ीरी सजा अपने लिखियोड़ी वह है, और यदि भगवान रो नाम लेवा हाँ वो सुड़ीरी सजा भी टल जावे है। संचित कर्म जाने भुगत्या नहीं है अभी। प्रारब्ध भुगतो, संचित ने नाम रे द्वारा काटो, और क्रियमाण जो है अभी कर रिया हाँ, है 2 प्रकार रहा है क्रियमान कर्म, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म करो, अशुभ मत करो। अशुभ अशुभ में चौका बुढ़ा में जानो ही हो भाई साहब। अच्छो कार्य करो और बुरो मत करो। संतारी सत्संग में आओ, राम भजन करो, मेहनत मजदूरी री कमाई कर 2 रुपये परमार्थ निमित्त लगाओ, यही शुभ कर्म है। भूखा ने भोजन कराओ, प्यासा ने जल देव, नंगा ने औषधि देव, नंगा ने वस्त्र देव, बीमार ने औषधि देव। सजनों, और प्रारब्ध अभी क्रियमान जो कर्म करा जा में शुभ कर्म करो, पर कर्म कैसे करना है? शुभ कर्म निष्काम भाव रे साथ करना है। निष्काम भाव रे साथ कियो गयो शुभ कर्म जीव रे बंधन रो कारण नहीं बने है। गुरु महाराज ऐसो ज्ञान दे और कर्मारे बंधन सु मुक्त करे है सजनों। बंधन है कर्मारो, कर्मारे बंधन सु मुक्त करने वाला ये संत गुरु ही है।
और कह रो बंधन सजनो माया रो बंधन मोहरो बंधन ये मारो है, ये मारो है। गुरु ज्ञान रे द्वारा ई बंधन सुई जीव ने मुक्त कर देवे है। अरे तारा कोई नहीं है। और ऐ सब बंधनारो मूल परिणाम कई वे सजनो जन्म और मृत्यु रो महाबंधन। ये बंधन कटते ही जन्म मृत्यु रो बंधन तो सहज में ही कट जाया करे सजनो। तो सजनो गुरुदेव जन्म और मरण रे बंधन से मुक्त कर दिया करे जीव ने। तो के बंधन काट किया जीव मुक्तार सारी विपता निवारी। और कैसी कृपा करी गुरुदेव के लिखे कि गुरु महाराज कृपा कर और के वे सजनो वाणी सुनत परम सुख उपजा। दुर्मति गई हमारी भरम करमरा संशय मेटिया और दया कपाट उगाड़ी। गुरुदेव री वाणी सुनी परम सुख की अनुभूति हुई। क्योंकि गुरुदेव री वाणी ये अमृत वाणी है। भरम करमरा संशय मेटिया दया कपाट उगाड़ी। सजनो फिर कहे दया करी मेरे सदगुरु दाता अब के लिया उबारी और बहु सागर से डूबत तारियार ऐसा पर उपकारी। ये बहु सागर में जीव बह जातो परी जीव बहते ने उबारिया कुण गुरु महाराज। माया ब्रह्म का भेद समझाया सो हम लिया विचारी। आदि पुरुष घट अंदर देखा डायन दूर विडारी। गुरु री कृपा रे द्वारा आदि पुरुष जो परमात्मा है जिन्हें मैं बाहर खोजतो हो गुरु री कृपा रे द्वारा गुरु बतावे रे बाहर है ही नहीं दूर है ही नहीं बिल्कुल नजदीक है। आंधा नर अलगा गिने हे नेड़ा कृतार किशनदास गुरुदेव बिनार कौन बतावनार। अज्ञानी व्यक्ति परमात्मा ने दूर गिने हैं वो है नेड़ा नजदीक है। अरे परमात्मा सु नजदीक तो अपने संसार में कोई है ही नहीं। सबसु निकट अपने कोई संबंधी है तो परमात्मा है। बाकी संबंध सब दूर संबंध है। सजनो शरीर संबंध बाद में बनिया है। शरीर संबंधी बाद है। जीवरो सदा शाश्वत संबंध जो है वो परमात्मा रे साथ है राम जी रे साथ है। जीव किरो अंश है जीव ईश्वर रो अंश है। सजनो ऐसे सुंदर दास जी महाराज भी कहे गुरु दादू रे चरण कमल पर मैलू शीश उतारी और ले क्या आगे राखूं सुंदर भेंट तुम्हारी। यही सुंदर दास जी महाराज कहे मैं गुरु रे चरणों में कहीं भेंट करूं सब कुछ अर्पण कर दियो। ई विधि सु शिष्य गुरु रे पास जावे है। गुरु रे चरणों में मनरो नारियल डके है जद गुरु री कृपा आवे है। फिर सदगुरु आज्ञा मान। अगलो शिष्य रो कर्तव्य यह है शिष्य गुरु री आज्ञा रो पालन करे। गुरु आज्ञा रो पालन करे है वी शिष्य रो ही कल्याण वह सजनो। आज आपे कई करा हाँ आम जो अपने ग्रामीण अंचल में लोगों में यही है मेन कि भाई रे नुगरो नहीं रहना और जो नुगरा रहेगा तो भलो कौन गए। कहीं करे कि गुरु कर लो भाई। अब किने कि गुरु किने बड़काई कोई नहीं करो भलो हो जाए। आवाज सजनो मिल जावे कोई संत गुरु बाप जी मैंने बस चलो बनाए दो कहवे मारे तो दान पुण्य अड़प जावे हम दे। चलो बताओ मैं तो कोई दान करूं तो मारे तो की फल ही कौन। वह संत कृपा करे ठीक है भाई ऐसे राम राम कर जे गुरु मंत्र दे देवे। अब अज्ञानी प्राणी ये समझे है अब तो मारो कल्याण हो गयो अब मैं दान देव जी को सफल हो जाए। लोग कह के गुरु रे भी न माला फेरा भाई निष्फल है। इरो अर्थ कहीं है सजनो। इरो अर्थ है
कि गुरु बताया करे है कि माला कैसे फेरनी है, माला कीरी फेरनी है, माला की विधि सु फेरनी है और असली माला कहीं है। सदगुरु माला मन दिया पवन सुरती सु पोई, बिन हाथों निज दिन जपेर परम जाप यूं होई। बताओ, ये माला दी है गुरुदेव। ये जो अपने हाथ में गुरुदेव संत जैसे देखो ये माला फेरा मणिया रे द्वारा, ये माला रे द्वारा संत संकेत देनी चाहे है। अरे जैसे ये माला रा डोरा माला में मणिया घूम रहा है, ऐसे ही मन रूपी मणिये ने फेर ले। पवन सुरती सु पोई, पवन सुरती रूपी डोरे में ही मन ने पोले। ये माला गुरुबिंद देता दान, गुरुबिंद के दान भी आराम है। इरो अर्थ कहीं है, गुरु ये विधि बताया करे एक दान किने देनो चाहिए, दान कठे देनो चाहिए। गुरु री आज्ञा रे द्वारा दान करे। गुरु महाराज अपान रे संबंध में, दान रे संबंध में ये आज्ञा दी है कि दान हमेशा सुपात्र ने देनो चाहिए, कुपात्र ने दान नहीं देनो चाहिए। कुपात्र ने दियो गयो दान आराम हो जाया करे है। जैसे कोई घर मांगने वालों आयो और 100 रुपया अपन दे दिया, वो आगे जाए दारू पियो तो अपनो दान आराम ही पियो और कहीं बताओ। ऐसे गुरु बताया करे, सोच समझ विचार कर और फिर परमार्थ अपन ने करना चाहिए, दान देना चाहिए। ये गुरु बतावे है। और गुरु री आज्ञा में, गुरु रे नियमों में शिष्य रहे है। वी शिष्य किशन दास जी महाराज के कल्याण हुए है। और बस गुरु बना लिया, वाह भाई मैं तो हो गया सुगरा। अरे तू गुरु बनाया कहा, बीड़ी पीवे आ तो कौन छूटे, कहीं गुरु बनाया भाई। पहला कहवे बाप जी की कोनी दे और तो कहो जी मान ले वहां बीड़ी कौन छूटे ला, जन कहीं मान लिया। इस संसार में ऐसे शिष्य ज्यादा है। बस गुरु रो नाम है, होगन खौन बात गुरु बनावे है। चाले तो आप आली चाल है, गुरुमुख चाल नहीं चले, गुरुमुख मार्ग नहीं चले, मनमुख मार्ग चले है। कैसे कल्याण हुई सभी। गुरु महाराज अपा ने आज्ञा दी है राम भजन करने री, ये आज्ञा दी है गुरु महाराज। अब राम भजन करा तो उधार वे, राम भजन नहीं करा तो ये गुरु री आज्ञा रो उल्लंघन है। कैसे कल्याण वे। गुरु महाराज अपा ने आज्ञा दी है किशनदास जी महाराज, अरे राम सनई भक्तों ने बीड़ी गुटको जर्दो भांग तंबाकू अमल अफीम गांजा सिगरेट दारू इत्यादि कोई प्रकार नशो नहीं करनो है। अब अपाई नशो मुक्त वेवा तो अपनो कल्याण वे, वरना नहीं वे सजनो। गुरु री आज्ञा में चले है, वी शिष्य रो ही कल्याण वे है। गुरु आज्ञा दी है, अरे एक राम इष्ट ने छोड़ और अन्य आंद्री पूजा नहीं करनी है। राम इष्ट ने भूल अन्य आंद्री पूजा करा, बताओ कैसे कल्याण वे। शिष्य वो ही है जो गुरु रे द्वारा कही गई आज्ञा ने माने है, गुरु रे द्वारा कही गई बात ने माने है। सदगुरु कैर शिष्य करे, सब सिद्ध कार्य होई, अमर अभय पद पाई काल नहीं लागे कोई। गुरु बरजेर शिष्य करे, क्यों कर वंचे काल, दे दिस दादू देख तार पानी फोड़ी पाल। गुरु रू आज्ञा मानर भगवान रो भजन करे, वे शिष्य रो कल्याण वे। गुरु री आज्ञा रो उल्लंघन कर दे है, अपनी मर्जी में चले है, वे शिष्य रो कभी भी उद्धार और कल्याण होवे नहीं सजनो। गुरु री आज्ञा में चले है, मेरो ही उद्धार वे है, मेरो ही कल्याण वे है। गुरु री आज्ञा ने मान शिष्य मुख अमृत पीवे, फिर शिष्य अपने मुख सु अमृत रो पान करे है, यानी शिष्य अपने मुखार बिंदु सु राम राम भजन करे है, वे शिष्य रो कल्याण वे है। गुरु री शरण में आया, गुरु री आज्ञा मानी, अनंत अनंत वे शिष्यों रा भला विया है, उद्धार विया है सजनो। वे कल्याण रा अधिकारी बनिया है। और गुरु महाराज आपा ने कई आज्ञा दी है। किशनदास जी महाराज लिखे है अपनी वाणी में,
सदगुरु समझावे, ऐसो जन्म बहुरी नहीं आवे। राम राम बजलो शिष भाई, और मुक्ति होने री युक्ति बताई। ये मुक्ति होने री युक्ति बता दी, बस राम राम करता रहो। ये बात ने शिष्य स्वीकार करो, राम राम करे। दादू दयाल जी महाराज त्रिपोलिया जो नारायणा में है भी जगह विराजित था। एक वृद्ध लगभग जारी उम्र 60-62 वर्ष री ही, वो आयो और प्रणाम करे गुरु महाराज हूँ, दादू दयाल जी महाराज हूँ। भाई लोगा सु निवेदन रहेला कि आप अपने बीच में जगह मत छोड़ो, क्योंकि माता मेनारी तरफू जो पांडाल है वो बरीज गयो है, तो आप माता मेना थोड़ी आपरी तरफ पीछे बैठेला तो आगे खिसक जाओ। बहुत जगह बीच में पड़ी है, बीच में जगह बिल्कुल मत छोड़ो। सोचो आप पीछे हूं, फिर आगे थोड़ी आई जी, बैठ जाओ। सत्संग में ठेठ आगे हूं बैठना शुरू करना चाहिए, बीच में जगह नहीं छोड़नी। खुला खुला बैठ जाए आप तो सजनो ऐसे नहीं खुले नहीं बैठना है, फिर पीछे आने वाला के अव्यवस्था है। माता बिना थे बैठी रहो, माता बिना तरफ जगह ठीक है। माता बिना पुरुष लोगों की तरफ पीछे बैठ जाओ, ज्यादा उधर हो गई हो तो। बोलो राम जी महाराज की। आप थोड़ा आगे पधारो, जगह खूब है अभी पंडाल में, बस व्यवस्थित बैठना है सिर्फ। राम कहीं प्रसंग चलते हो बताओ, याद रियो कौन रियो, भूल गा यूं कहीं करो। एक जनो बता दो कि अटे वो प्रसंग चलते हो बताओ। दादू दयाल जी महाराज रे पास में बूढ़ो व्यक्ति आयो, अठे प्रसंग यूं कहीं भूलो बताओ आप, ऐसे भूलो जन की काम चालू। चलो कोई बात नहीं, बाकी भूल जाओ, पर राम राम करो ये बात ने नहीं भूलने तो याद रखी ने। वृद्ध व्यक्ति आयो और आए के महाराज जी उम्र भी काफी हो गई, 62 वर्ष की उम्र हो गई। पहले अपने जीवन रा सारा दिन संसारी घर धंधे में काम काज में बिताया, बेटा रे वास्ते रात दिन दौड़ियो, और अंत में कहीं मिलियो, अंत में धोखो मिलियो। अवेरा को गयो मारा जगत सु, घर नहीं जाऊं वापिस। अब कल्याण रो मार्ग बताओ मने, पढ़ियो लिखियो हो नहीं और कुछ जानो नहीं, कदी संतारी संगत में भी गियोड़ो नहीं हूं, पर फिर भी आप कृपा करो और कल्याण रो कोई सरल मार्ग बता दो। बाबा जी री भावना देख और दादू दयाल जी महाराज कहे, दादू नीका नाम है, 3 लोक तत्सार, रात दिवस रटबो करो रेमन यही विचार। कितनी सुंदर साखी है। दादू नीका है ना, अमृत नीका, नीकार अर्थ श्रेष्ठ, नाम ही श्रेष्ठ है। सजनो जे तुम चाहो मुक्ति को, तो सुमरी जो राम, हरिया गेले चालता जैसे आवे गांव। सजनो यदि परमात्मा री प्राप्ति करनी है तो परमात्मा रे नाम रो सुमरण करो, नाम ने जपो, नाम रो सुमरण करो। और यदि नाम ने भूल गया, कठई सजनो बाजार में जावा, कोई वस्तु लवने जावा, बुढ़ जाहिर कहता साहब मैं तो नाव भूल ही गो, कहीं लानो है, कहीं लाओ बूटो बताओ। कोई गांव जानो वेर, बीच रास्ता में कह रहे मने फलाने गांव जानो है, तो रस्तो बता दीजिए गांव। अरे मन जानो है कि जानो किसे गांव है, कि गांव रो नाव तो भूल ही गयो। अरे नाव भूल गयो जन बुंडी वही भाई, ये नाम ही पहुंचाने वालों है। नाम नाम से जाय पहुंचिया पायो अभे पद धाम, मारा सदगुरु दियो बताई मार्ग नाम रो। दादू नीका नाम 3 लोक तत्सार, 3 लोकों में सार तत्व राम नाम।
तीन लोकरो बीज है ररो ममोदोई अंक दरिया तनवन अरब केर बजियो होई निसंख। सजनो रात दिवस रटबो करो बाबा, बस भी रात नाम ने रात दिन रटिया कर, नाम रो सारो ले, नाम ने छोड़ ही मत। बैठा दिया सामने बाबा ने, आते जाते श्वासरी द्वारा राम भजन री विधि बता दी, बस अब इन्हें छोड़नो नहीं, रात दिन करनो है। बाबा जी गुरु महाराज आज्ञा ले बैठ गया एक तरफ। नारायणा धाम बहुत बड़ी है अभी भी, और भी समय भी काफी जगह ही, उधर एक तरफ कोई कुटिया में बैठ गया, राम राम भजन करने लग गया। 10-20 दिन बीतिया। एक दिन सभी शिष्य संध्या री समय, आरती री समय गुरु महाराज रे पास बैठा। दादू दयाल जी महाराज कह रहे, एक बूढ़े बाबा ने उपदेश दियो, 10 दिन या बाबू जी दिखे ही कौन, कित गया आरती में कौन आवे, बुलाओ। एक शिष्य दौड़ दूर, बाबा जी गुरु महाराज बुलावे। आया बाबा जी प्रणाम करिया। अरे बाबा 10 दिन पहले गुरु मंत्री दीक्षा ले गया राम नाम री, आप तो आरती में ही नहीं दिखो। कि गुरु महाराज आप फरमायो हो कि रात दिन बसी राम नाम रो सुमरण करनो है, जिस दिन आप आज्ञा दीवी बीस दिन एकांत में बैठो, अभी तक राम राम कर रही हूं आपकी आज्ञा के अनुसार। दादू दयाल जी महाराज गुरु धन्य है, तने आरती में होनी जरूरत को नहीं, आरती आई कहवे ऐसी आरती निज दिन करिए और राम सिमिर बहु सागर तिरिए। आरती संदेश दे रही, यही विद आरती राम जी की कीजे, आत्म अंतर वारणा लीजे, तन मन चंदन प्रेम की माला, अनहद घंटा दीन दयाला, ज्ञान का दीपक ध्यान की बाती, देव निरंजन पांसों पाती, आनंद मंगल भाव की सेवा, मनसा मंदिर देवन दूजा, भक्ति निरंतर मैं बलिहारी, और दादू नहीं जाने सेवा तुम्हारी। यही दादू दयाल जी की आरती कह रही है, निरंतर भक्ति, निरंतर नाम सुमरण, और वो आप नाम रो सुमरण कर रहा हो। कई लोग कहे कि महाराज जी आरती नहीं आवे, आरती बोलने आवे नहीं थी, याद नहीं रहे। कोई नहीं, आप तो आरती री समय भी बैठ और नाम सुमरण करने लग जाओ। नाम श्रेष्ठ है, नाम श्रेष्ठ है। बार बार सदगुरु समझावे, किशनदास जी महाराज गुरुदेव रे अंगुरु निरूपण करते हुए गुरु महाराज रे उपदेशों रे संबंध में ये बात कहे, ऐसो जन्म फेर नहीं आवे, राम राम बजलो सिस बाई, मुक्ति होवण री जुक्ति बताई, जामन मरण मिटेगा तेरा। अब ई विधियों राम राम करणो कहीं होई कि जन्म मृत्यु रूपी दीर्घ रोग मिट जाए। सत का शब्द मान शिष मेरा, सत का शब्द मान शिष लीजे, सदगुरु कयो सोही कीजे। जो सदगुरु शब्द दियो है, जो सदगुरु कयो है वही करनो है। यही गुरु री आज्ञा है भाई। बताओ, गुरु आज्ञा में चलनो में ही शिष्य रो कल्याण है। बाकी अपने सब बारी करा। गुरु पूर्णिमा रे दिन भी गुरु जी रे पास जावा, गुरु जी मिले जे दंडोत भी करा, भेंट पूजा पछेवड़ी चादर भी देवा, पर गुरु जी कहवे जीव कौन करा, कुछ कमी आठ आवे। एक गुरु और शिष्य कोई रस्ते रस्ते जा रहा है, मार्ग हो ऐसे, शिष्य कहीं बार बार गुरु जी रे जोड़े चलने लग जाता। गुरु जी कहता रहे थोड़ा पीछे रहे भाई, ये जो पगडंडी है ये छोटी है और लारे रे। और शिष्य तो गुरु जी रे पीछे चलते ही होता है। वृद्ध हो जावे गुरु जी तो जरूर सेवा में एकदम साथ हाथ पकड़े शिष्य रही, ऐसे करोगे आप, पीछे चलो। 2-3 बार कह दियो तो ही बेगो बेगो आगे जावे। गुरु महाराज गुरु कैडी करिए करे तो समझ में नहीं आवे।
तू बार बार आगे आ रही हो के बाप जी आगे कहीं आऊं पीछे चालू जन आपरा पैर माते मारा पैर रखी जावे और ये बात मन ठीक नहीं लगे आपरे चरण माते मारा चरण रख दूं मैं ठीक नहीं लगे गुरु महाराज क्यों रे इन्हें छोड़ तू चरणा माते पग दे जो तुम्हारी जबान माते पग देवे वो तन दिखी को निकला तुम्हारी जबान ने लोप रही है अबे चरण मोटा है मंडियोड़ा को जगी ये जबान बड़ी है गुरु री आज्ञा विशेष है गुरु बैचे बिगजाई और मन में नहीं आने धन्य है मारो भाग आज ऐसो दिन जाने हर को डुरमाई सदा मिल मंगल गावे बिन तीर्थ तप धाम मुक्ति के माई समावे ये अंगले गुरुदेव का जैसी साचा होई के बिरम वे संत जन कर्मा बिले नहीं कोई गुरु बैचे तो शिष्य बिक जावे क्यों कि तन गुरु रो है तो गुरु बेचे तो बिक जावे गुरु कहे तो बस गर्दन काट दे है कहने रो अर्थ तात्पर्य यह है कि गुरु जी रे चरणों में ही भांति समर्पित रहे अनेक ऐसे गुरुमुखी विवाह जा में सजनो वीर शिवाजी महाराज विवाह मराठा जो समृद्ध गुरु रामदास जी महाराज सु जी दी नाम दीक्षा ली ही तो नाम दीक्षा रे प्रसाद जब बेट रखने लागे गुरु जी रे चरणों में अब कहीं बेट रखूं वीर शिवाजी चरणों में झुक और कह गुरु महाराज और शरीर आपरो है और मारो राज है महाराष्ट्र मराठा ये पूरो आपरे चरणों में है आप जानो और आप पूरी भेंट क्योंकि मन नजर ही नहीं आ रही है मैं आपने कहीं भेंट दूं कोई ऐसी कीमती वस्तु आपरे बराबर नजर ही नहीं आ रही बस मैं मारो सर्वस्व आपरे चरणों में अर्पण करूं क्या देखो ये जान गुरु महिमा जो जानी है बस गुरु री आज्ञा में जो रहा है वो जाने भाई ऐसे गुरु री महिमा अरे समृत रामदास जी महाराज की मैं कहीं करूं ही राजू मारू थोड़ी चल रही जी मारी आज्ञा है आप राज्य चलाओ और भजन करो भगवान रो राज धर्म रो पालन करते हुए भगवान रो भजन करो अनंत अनंत गुरु शिष्यों रा ऐसा प्रसंग आवे सजनो पूछो मत गुरु कह ज्यों करे गुरु री कसनी माते खरो उतरे शिष्य बस बिन और कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं बस गुरु री आज्ञा रे द्वारा तो देखो एक महात्मा भी आ विद्या मकराना रे पास एक डूंगरी है मोड़ी डूंगरी जिन्हें कहे ये डूंगरी माते एक महात्मा भजन करता है दादूपंती महात्मा गुरु आज्ञा में गुरु वचना में कितनी शक्ति वे सजनों भजन करता एक रोटी गांव रावड़े आती एक बाटियों बड़ो बनाई हमेशा गुरु जी की सेवा में ले आता एक दिन एक छोटो बालक बकरियां चरातो उधर पहाड़ी तरफ चलियो गियो एकदम से ठोकर आई नीचे गिरियो काफी चोट आई रोने लगियो महाराज आवाज सुनी रे बालक कौन है रो रियो है आए देखे तो छोटो बालक नन्नो गुरु महाराज अपनी चादर रे द्वारा कोई कपड़ो हो तो मेरे द्वारा पाटी करी जल पिलायो रोने लगियो तो गुरु महाराज की रो मत थोड़ी देर रोतो भी रुक गयो किरो है छोटा जन माता पिता चलिया गया कोई रे घर नौकरी करूं बकरियां चरूं गुरु महाराज कहे कोई बात नहीं भूख लगी है रोटी जिम ले बड़े प्रेम दुलारे साथ में पास बैठ गुरु महाराज वे महात्मा जी भी छोटे बालक ने रोटी जिमाई वो जो रोटी आती रावड़े वो जिमा दी अब सजनों भी बालक रे बचपन में माता पिता गुजरने हूं मैंने तो स्नेह कोई नहीं दियो दूसरा घर रे कौन स्नेह देवे दुर्कारता तिरस्कार करता संतारो ऐसो करुण भाव भजनानंदी महापुरुषों रा दर्शन कर और भी बालक रे हृदय रा भाव बदल गा क्यों महाराज मैं तो आप रे पास ही रहा हूं गुरु महाराज की एक भाट्यो आवे मैं तो गुजारो करूं कहीं करी मार कने
कि नहीं बाप जी मन दूजो आप अच्छो नहीं लगे, मैं तो आपको नहीं रहा हूं। कोई ना, धीरे धीरे काफी पास रिया जना। एक दिन के बाप जी आरती करता महाराज जी रे साथ सत्संग सुनता। बाप जी मने अपनो शिष्य बनाई लो, आप अपनो मन गुरु मंत्र देव। गुरु महाराज क्यों भाई, तू सेवा में पूर्ण हो जाए, मारी परीक्षा में सफल हो जाए, जतन गुरु मंत्र देव। बोलो गुरु जी क्या ये मटकी है, ये मटकी रे द्वारा मैं मारे गुरु जी ने 12 वर्ष तक जल पिलायो। डोंगरी रे नीचे काफी एक डोंगरी नीचे उतरनो पड़तो हो दूर, एक कुओं हो, भी कुएं मुंह में जल भर लातो, गुरु जी ने पिलातो। ये गड़े रे द्वारा तुम 12 वर्ष तक मन जल पिला। सेवा करिए पर ध्यान रखजे को गड़ो फूटनो नहीं, और फूट गयो तो उपदेश नहीं दूंगा। अब सजनों बोले कि महाराज आप री जो आज्ञा, आप जो के वो मैं करूं। शिष्य वही है जो गुरु री हाँ में हाँ, बस मैं तो असली गुलाम तुम्हारो। इतनी तरह गुरु री गुलामी स्वीकार करे। हमेशा प्रभात गड़ो ले जाता, नीचों गड़ो पानी लेना था, ऊपर गुरुजी ने पिलाता, सेवा करता, गुरु महाराज रे पास रहता, आरती वंदना करता। 12 वर्ष होने वाला आ गया, 12 वर्ष बीत गया। कल 12 वर्ष पूरा हो जाए, कल गुरु महाराज मंत्र दे, गुरु नाम सुनाई, मैंने शिष्य स्वीकार कर ले। भी रात भी शिष्य ने नींद नहीं आई, कैसे आवे नींद। इरू बड़ो और कई दिन वे कल गुरु उपदेश दे। दरिया सदगुरु भेटिया जांदनी जन्म सनात, कल मारो जन्म ही सफल हो जाए। सरुणा शब्द सुनाए कर मस्तक दरिया हाथ, कल गुरु शब्द सुनाई मस्तक माते हाथ धरी। ये विचार करते करते पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह गुरु जी को जाग पानी घड़ो लिया, आज तने गुरु मंत्र सुना, गड़ो ले गयो, पानी रू गड़ो ले आयो। वापिस आते समय अकस्मात कांटा कहीं हुए सो ठोकर आएगी। गड़ो नीचे पड़ गो, गड़ो फूट गो, पानी डुल गो, दुख रो कोई पार नहीं। जैसे 12 वर्षों री जो तपस्या ही आज व्यर्थ चली गई, क्योंकि गुरु री आज्ञा पूर्ण कर नहीं पायो। अब इतो विलाप करे है वो शिष्य बुटे बैठो बैठो बालक, पूछो मत आंखों में अश्रु धारा बह रही है। हे परमात्मा ये कहीं हो गयो, हे दयाल महाराज ये कहीं हो गयो। अब मन गुरु उपदेश देवे नहीं, बस हरदम पुकार करे कृपा करो आप। केवे सजनों भी समय स्वयं संत दादू दयाल जी एक ब्राह्मण रूप धारण करना आया, और भी बालक ने दर्शन दिया। ना जानू किन बेश में नारायण मिल जाए, प्रणाम करिया। वो बालक रोवे क्यों है, वो पहचानिया नहीं कि ये दादू दयाल जी महाराज है। रोवे क्यों बदू, कहीं करूं महाराज, कहीं करूं पंडित जी, 12 वर्षों आज मैं गुरु री सेवा कर रही हूं, आज मैंने नाम दीक्षा देता, पर आज गट फूट गयो। अब मारो जीने में कोई अर्थ नहीं नजर आ रही हो। अब गुरु जी उपदेश देवे ही नहीं, क्यों इन पाछो जोड़ दा तो क्यों न्याल करो महाराज, इन्हें वापिस जोड़ दो तो न्याल ही करो। तुम जिला है ठीकरिया हूं जोड़ू ही नहीं। शिष्य अपना वो जो गड़ो जो फुटेड़ो और भी ठीकरिया ही वो जिलावे, और गुरु महाराज भी नीचे पे बान गड़े गुरु मेरा और मैं सेवक कुछ केरा। भी पूरे ने एक कई बार जो ठीकरी भी उल्टी दे दी, महाराज उल्टी चिपका दी। पूरा गड़ो एकदम से बराबर एक ठीकरी उल्टी चिपकी उड़ी। अपने आपने धन्य भागी समझे प्रसन्नता वापिस क्यों, ठीक भाई, अरे आपरा अनंत उपकार है, आपरा अनंत उपकार है। ऐसे कई दादू दयाल महाराज जो संत रूप में ब्राह्मण रूप में जो भी आया पधार गया, वो बालक जाए पानी रू घड़ो भर गुरु महाराज कन लायो। आगे गुरु महाराज खड़ा, आओ प्रतीक्षा में खड़ा, पर मेरे मन में कि मैं आज गुरु महाराज ने ये बात तो बतानी तो है ही, गुरु महाराज को कहीं छिपाऊं। गुरु महाराज क्यों मैं समझाओ भैया नाम दीक्षा दो।
कि बाप जी नाम दीक्षा तो दो, आपकी सेवा करी, पण एक चूक तो हो गई कि कहीं के गड़ो फूट तो एक बार गयो। अरे ये गड़ो तो फूटेड़ो दिखे तो नहीं है, एकदम सही है कि पतो नहीं एक ऐसे ऐसे रूप, इतनी सुंदर आंख्या नेत्र, ऐसो कोमल मुख, एक चेहरे माते दे द्वितीय मान प्रकाश, और एक ऐसे कोई ब्राह्मण पंडित जी महाराज आया, वे मारे ई गड़ा ने वापिस जोड़ दियो। गुरुजी कह रहे वे तो स्वयं दादू दयाल जी महाराज हा। अरे जारे इष्ट देव रूप में अपना सेवा पूजा करा, हाँ मैं इतने वर्षों से जारी जय जयकार करूं हूं, आज वे थे दर्शन दे दिया। सजनों तू धन्य है, कहीं कहीं करियो वे कि वे मारे मस्तक माते हाथ दियो हो, मने गले सु लगायो हो, मैं रोतो हो मने रोते ने रोकियो हो, ऐसो मेरो सुंदर तेज हो चेहरे रो। अब थने कहीं शिष्य बनाऊ रे, तारे माते तो दादू दयाल जी रा हस्त कमल पड़ गया है, मान गुरु रा हस्त कमल पड़ गया है। पर वो छोटे शिष्य बोले प्रणाम है दादू दयाल जी महाराज ने, प्रणाम है भगवान ने, पर मारो मन तो आप बिना पति जे को नहीं है, मारे वास्ते तो आप बड़ा कोई नहीं, मने तो आप मंत्र दीक्षा दे जद ही मानू, पर नहीं मानू। ये व्या करे शिष्य री अपने गुरु रे प्रति सेवा री भावना, इस तरह कोई समर्पित वह है शिष्य गुरुदेव रे प्रति, वह शिष्यों रो कल्याण वह सजनों। ऐसे समर्पित हुआ किशनदास जी महाराज अपने गुरु दरियाव जी महाराज रे प्रति, जब आज सजनों जो दरियाव जी महाराज री उपाधि है वही किशनदास जी महाराज री है। बताओ आप, आज जब देखा हाँ नजर पसार तो श्री दरियाव जी महाराज मेरे किशनदास जी महाराज में एक रत्ती भरी हुई अंतर महसूस नहीं हुए है। वही दरियाव जी महाराज, वही स्वरूप किशनदास जी महाराज। कैसे कह पावा कि ये दो मूर्तियां अलग है, एक ही नजर आवे है। जो गुरु री आज्ञा रो पालन करे है, बिने गुरु पद प्रदान कर दिया करे है सजनों। ऐसी गुरु री कृपा हुआ करे है, ऐसी गुरु री आज्ञा में शक्ति हुआ करे है सजनों। धन्य है कहे महाराज जी गुरु री आज्ञा मानी है। वही शिष्य जारो नाम सुखराम रखियो हो, वे डोंगरी वाले बाबा प्रभुदास जी, वही बाबा कुचेरा रे पास जो पो है अकेली उठे बांट में आयर भजन करियो हो, और अपनी तुम्बी रे द्वारा 1000 सैनिकों ने जल पिला दियो हो। ये सिद्धि गुरु महाराज री कृपा से प्राप्त हुई। काई गुरु री महिमा है सजनों, गायो है महात्मा वाणी में।
जय। सदगुरुदेव भगवान की। सदगुरु चरणा मस्तक धरना। गुरु रा चरण मस्तक धरना। अर्थ ये है, गुरु रा वचन ही गुरु रा चरण है। देखो, पैर ने पद भी कया करे, पैर ने चरण भी कहे, ऐसे ही सजनों संतों की पद है, चरण है। कहने ये संतारी वाणी रो चरण, ये संतारी वाणी रो पद, ये चरण असली चरण है सजनों। गुरु रा वचन ने सिरो धारिये रखना। राम राम कई दुस्तर तिरना। वाह वाह। गुरु रे द्वारा प्रदत्त नामरी कोई साधना करे है, राम नाम रो सुमरण करे है, दुष्टि अहंकारी वे भी सजनों पार हो जावे है। अठ सिद्धि नवनिधि सहजा पावे। 8 प्रकार की सिद्धि विया करे। अणिमा महिमा लगिमा गरिमा वसित्व इसित्व, ई प्रकार 8 सिद्धि बताई है। जहाँ सिद्धिया ने प्राप्त करने वास्ते लोग अनेकों मंत्रों की साधना करे है, पर सजनों गुरु री कृपा और राम नाम रो जो सुमरण करे है, 8 सिद्धि और 9 निधि भी ने सहज में ही प्राप्त हो जावे है। बिना अन्य कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। 8 सिद्धि 9 निधि सहजा पावे। अमर अभय पद सुख में समावे। नूर तेज है ज्योति अपारा, दादू राते सृजनहारा। भक्ति निरंतर मैं बलिहारी, और दादू नहीं जाने हरि सेव तुम्हारी। सजनों, ऐसे ही किशनदास जी महाराज कहे, सत का शब्द मान सिस लीजे, सदगुरु शब्द कहे सो कीजे। बहु सागर सु पार उतारे, मां परले सु अवश्य उबारे। तारण तीर्ण उदाहरण आया, भाग्य भला पूरा गुरु पाया। मारा बड़ा भाग्य जो पूरा सदगुरु मिलिया। सजनों, गुरु होवे पूरा और शिष्य होवे सूरा। ऐसे ही पूर्ण सदगुरु दरियाव जी महाराज और सूरवीर शिष्य किशनदास जी महाराज। सजनों, तुम दया कर गुरु दर्शन दिया। आप दया कृपा करी, दर्शन दिया। तुम्हारी चरण शरण हम जिया। हम मतिहीन मार्ग नहीं जानिया, पार ब्रह्म को नहीं पहचानिया। हम भूला तुम भेद बताया, तुम साई बरम शरणे आया। मैं तो भूलिया हा, मैं मतिहीन हा। मतिहीन ने मार्ग दिखाने वाला आप हो गुरुदेव। मैं भूलिया हा, आप भेद बताया गुरुदेव। मैं उजड़ जाता हा, आप मां ने मार्ग चलाया। जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाट। भूला उजड़ जाय था नरक पड़न के गाठ। हम कुष्ठी, हम कर्मी, हम अहंकारी, तुम पतित उदाहरण परोपकारी। हे गुरुदेव, मैं तो कुष्ठी, कर्मी जीव, अहंकारी जीव हो, आप तो पतितों ने उदाहरण करने वाला हो। तुम गुरुदेव अलग अविनाशी, तुम बिन कुण काटे यम फांसी। तुम गुरुदेव निरंजन निर्भय, शिष्य का शत्रु किया तुम सर से। हम गुरुदेव नाथ निराकारी, शिष्य बहु डिबुत लिया उबारी। तुम गुरुदेव मां सुख दिया, और काग पलटन हंस कर लिया। शिष्य कागरी तरह व्या करे, यानी कागरो अर्थ कागवृत्ति ही वो छुड़ा दी और हंस वृत्ति दे दी। राम नाम मोताल चुगाया, पलट वंश शिष्य हंस के वाया। राम नाम रूपी मोती चुगा दिया गुरुदेव, और शिष्य हंस रूप वर्ण और वे गुरु शब्दारा मोतिया ने चुग लिया। सजनों, ये संत और गुरु महाराज रा शब्द, ये किशनदास जी महाराज री वाणी रा शब्द नहीं है सजनों, मोती है, हीरा है।
ए हीरा ने अपनी गांठड़ी में बांध लेना है, किसी गांठड़ी में, हृदय रूपी गांठड़ी में बांध लेना है। सजनों, वार पार गुरु गम अगम, अविगत अकल अनंत, किशनदास विनती करे गुरु तुम हो भगवंत। गुरु भगवान ही है सजनों, गुरु परमात्मा ही है। अलक लेख में गुरु नहीं, गुरु है अगम अपार। किशनदास वंदन करे नमो सृजन हार। ऐसे फिर किशनदास जी महाराज ये बतायो है कि गुरु रे बिन उद्धार नहीं, वे चौपाई रे माध्यम पूर्व में आप सुनियो हो। अब महाराज जी लिखे, ऐसा है गुरुदेव हमारे, किशनदास सदगुरु के लारे, निराकार निर्भय नारायण। किशनदास पहुंचा पारायण, जामन मरण महाडर मेटिया। और किशनदास गुरु पूरा बैठिया, ब्रह्म उजागर सदगुरु पाया। किशनदास गुरु सरने में आया। किशनदास जी महाराज कहे, ऐसे गुरुदेवरी मैं शरण में आया हाँ। सजनों, बहुत ही सुंदर गुरुदेव अंगरो निरूपण करियो है। देखो महापुरुषारी वाणिजी महाराज री एक एक साखी रो यदि अर्थ करा, एक साखी रो अर्थ, एक वाणी रे अंग रो अर्थ यदि विस्तृत क्यों जावे है तो लगभग एक मास लगे। इतो ही रो विशाल अर्थ है सजनों। जैसे एक छोटे से बीज में कितो विस्तार हुए है, ऐसे ही एक साखी रो अनंत विस्तार है। 7 दिन रो ये शुभ योग अपने लोगों ने प्राप्त हुआ है। आपे संक्षिप्त में, सरल अर्थ में अनंत श्री किशनदास जी महाराज री वाणी रो श्रवण कराला। कल भी गुरुदेव रो अंग प्रारंभ रहेला।